हिज होलीनेस राधा रमन महाराज मेरा प्रणाम। यहाँ पे बैठे सभी वरिष्ठ भक्तों को, भद्र प्रभु, कमलपति प्रभु, बहुत सारे भक्त, मुझे सबका नाम पता नहीं है लेकिन सबको मेरा प्रणाम। और यहाँ बैठे हुए सारे वैष्णवों को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ में यहाँ पे बैठ के भगवान की चर्चा करना। आप सब बहुत, जैसे प्रभु जी अभी बता रहे थे प्रवचन में कि आप लोग सब ने बहुत पुण्य किया है। तो बहुत भक्त आते हैं वृंदावन, लेकिन ब्रजमंडल परिक्रमा कितने लोग कर पाते हैं? तो ये आप लोग का भाग्य है और ये मेरा भाग्य है कि आप जैसे भक्तों का दर्शन कर रही हूँ मैं। तो दर्शन से ही, आप सबके दर्शन से हम पवित्र हो गए कि हम इतना समय नहीं दे पा रहे ब्रजमंडल परिक्रमा करना। तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग कल जयपुर में थे, तो हमने कल जयपुर में राधा गोपीनाथ का दर्शन किया, राधा गोविंद जी का दर्शन किया, राधा विनोद जी का दर्शन किया, राधा दामोदर का दर्शन किया। और फिर वहाँ से हम करौली गए थे, तो वहाँ पे फिर राधा मदन मोहन जी का दर्शन किया। और फिर रात को हम लौटते लौटते 12:30-1 बज गए। तो मैं कल ही कॉन्टेम्पलेट कर रही थी कि राधा रानी बहुत दयालु है, ऐसा हम सुनते हैं, हम शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ को एक्सपीरियंस करना वो अलग ही लेवल है। कल जब मैं ये सारे दर्शन कर रही थी, पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, पर कल जब ये दर्शन हो रहे थे इतना आनंद आ रहा था। हम जहाँ जा रहे थे बस वहीं आरती शुरू हो रही थी। हम दामोदर में गई, वहीं आरती हो रही थी। वहाँ से भागते भागते विनोद जी में गए, वहाँ आरती हो रही थी। गोपीनाथ जी गए, आरती हो रही थी। और करौली जब हम पहुँचे शाम को 6:30 बजे आरती हो रही थी। तो हर जगह, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मुझ जैसे एक इनसिग्निफिकेंट जीव के ऊपर भी राधा रानी इतनी कृपा कर रही है। तो मतलब मैं एक मन में ऐसा सोच रही थी कि हाँ, वो कृपालु है, ऐसा हम पढ़ते हैं, लेकिन जब जीवन में एक एक्सपीरियंस होता है कि इतनी कृपा, इतना प्यार भगवान। और फिर आज जब इस जगह में आना हुआ तो यही सोच रही थी कि देखिए यहाँ भी कैसे पुलिंद नारियों के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। भगवान सबके साथ में, कौन किस जेंडर का है, किस कुल का है, किस जाति का है, भगवान सबसे आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। जैसे यहाँ पे अभी महाराज जी से चर्चा हो रही थी कि कैसे ये गर्ग संहिता के चौथा खंड जो है, माधुर्य खंड के 10वें अध्याय में पुलिंद नारियों का विवरण आता है कि कैसे पुलिंद जाति के जो लोग थे वे राजा के पास से धन चोरी करते थे, और जो राहदारी में जो लोग चले जाते थे उनसे भी धन चोरी करते थे। तो विंध्या देश के जो राजा है वे उन पे काफ़ी क्रोधित होते हैं, और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है। और 2 अक्षौहिणी सेना लेके आके विंध्या देश के राजा ये पुलिंद के साथ में जो है युद्ध करते हैं। और जब ये पुलिंद देखते हैं कि हम तो अभी हार जाने वाले हैं, तो महाराज कंस को वो चिट्ठी लिखते हैं कि हमें मदद भेजिए। तो फिर महाराज कंस प्रलंबासुर को भेजते हैं, और फिर प्रलंबासुर जो है उनके साथ में युद्ध करने से पहले ही, जो अभी मैं पढ़ रही थी कि चौथे खंड के 10वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहा है कि प्रलंबासुर जिस तरह से उतना लंबा बड़ा और जिस तरह से भयानक गर्जना कर रहा था, तो ये सारे वहाँ से भाग गए। तो फिर प्रलंबासुर ने ये जो पुलिंद नारियाँ थी, जो पुलिंद लोग थे, उनको यहाँ लेके आ गए इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये जो घिरा हुआ है माउंटेन से और काफ़ी सेफ जगह है, तो यहाँ पे उनको लेके आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में जब लीला करते हैं, तो उनकी गोपियों की छाती पे जो कुमकुम है वो भगवान के चरणों पे लग जाता है। और भगवान के चरण जो कुमकुम वाले यहाँ पे जब भगवान विचरण करते हैं, तो पूरी मट्टी में वो जो कुमकुम का रंग मिक्स हो जाता है। और जब पुलिंद की नारियाँ वो उस रंग को देखते हैं, तो वे भगवान के ऊपर पे कामस्थ हो जाती है और उसको वे अपने शरीर पे लगाती है। तो उसके बाद में बताया जाता है, हालांकि भागवत के वेणुगीत के 10वें स्कंद के 17वें श्लोक में एक ही बार पुलिंद नारी का वर्णन है, लेकिन गर्ग संहिता वगैरह में और भी उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है।
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जस्ट मेरे मन में एक बात आई कि उसके बाद जब ये उन्होंने किया, माटी अपने सिर पे लगाई, अपने सिर पे शरीर पे लगाई, तो उसके बाद अभी जब आप लोग कल कहीं जाने वाले हो कदम्ब खंडी, तो उस जगह में फिर भगवान ने इस पुलिंद नारियों के साथ में रास किया, जिस तरह से गोपियों के साथ। तो मैं सोच रही थी कि केवल रज की मट्टी लेने से ही भगवान के डायरेक्ट लीला में पार्टिसिपेट करने का चांस मिला, और जो आप लोग अभी कर रहे हैं कंटिन्यूसली रज की धूली में घूम रहे हैं और उस मट्टी को ले रहे हैं। तो एक तो हम सत्यभामा की कथा सुनते हैं कि कैसे वो गुणवती थी, और पता है ना ये कहानी तो सबको पता है कि पूर्व जन्म में कैसे वो गुणवती थी और उसने कार्तिक मास कितने अच्छे से पालन किया और फिर उनको भगवान के नित्य पार्षद बनने का चांस मिला। पर यहाँ तो इनडायरेक्ट कृपा, मतलब उन्होंने कोई व्रत भी नहीं किया है, केवल वो मट्टी को जो है अपने शरीर पे लगाया और उनको भगवान के साथ में रास का चांस मिला। तो बस मैं मन में यही कंटेम्पलेट कर रही थी कि भगवान सबके साथ में कितना सुंदर आदान प्रदान करते हैं, वे पुलिंद की नारी हो या वो जैसे हम करौली गए थे कल, तो उसकी भी बहुत सुंदर कथा है कि कैसे जब 14th सेंचुरी में मुग़ल का इन्वेजन वगैरह हुआ था और बहुत सारी विग्रह जयपुर चले गए थे, तो उस दौरान मदन मोहन भी जयपुर में ही थे। और फिर कैसे जब राजा की बेटी की शादी फिक्स होती है करौली में, तो वहाँ पे फिर वो कहती है कि मैं तो मदन मोहन को छोड़ के नहीं जाऊँगी, पर राजा भी मदन मोहन विग्रह को देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को वो चिट्ठी लिखते हैं, और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ठीक है फिर ऐसा करो, एक डार्क रूम में मदन मोहन जी को, गोपीनाथ जी को, गोविंद जी को रख दो, और फिर तुम्हारी बेटी को भेजो, क्या है वो बांध दो उसकी आँखों को, और वो जिस विग्रह को छुएगी वो उनके साथ में भेज देना। तो फिर जब उसकी आँखों को बांध देते हैं काली पट्टी से और फिर उसको उस कमरे में भेज देते हैं, तो इवन बिफोर वो छू पाएगी, क्योंकि मदन मोहन खुद उसको इनको इतना प्यार करते हैं कि वे अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और फिर वो मदन मोहन को छूती है, और फिर मदन मोहन जी को करौली भेजा जाता है। तो मतलब कल का ही मैं सोची थी कि बस कल शाम को मैंने ये एक पास टाइम मदन मोहन जी का, जो एक क्षत्रिय राजकुमारी के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान, और आज हम इस जगह में हैं जहाँ पे गिरिजन ट्राइबल लेडीज़ के साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। और मैं जहाँ से आती हूँ दक्षिण भारत में, वहाँ पे एक कथा है जहाँ पे एक मुस्लिम लेडी के साथ में भगवान, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, एक मुस्लिम लेडी के साथ भगवान अपने आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो 14th सेंचुरी में एक राजा थे दिल्ली के बादशाह, उनका नाम था मलिक कफीर। वो क्या करते थे कि जहाँ जहाँ भी भगवान के विग्रह होते थे पंच लोहे से बने हुए, वो सारे लेके आके उसे मेल्ट कर देते थे और उसके गहने वहने बना के पहनते थे। तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ वहाँ से ली थी। तो वो नीचे तमिलनाडु में एक मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोग सब भी गए होंगे, श्री रंगनाथ जी, आपने सुना है। तो रंगनाथ जी की जो उत्सव मूर्ति है, उस उत्सव मूर्ति को भी उन्होंने ले लिया और सारी मूर्तियों को जो है अपने स्टोर हाउस में फेंक रहे थे। लेकिन जब रंगनाथ जी के उत्सव मूर्ति को वो ले जा रहे थे, तो उनकी छोटी सी बच्ची, उनको देख के बहुत सुंदर लगा ये विग्रह। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, क्या मैं इनको डॉल के जैसे, जैसे बच्चों का गुड्डा गुड्डी खेल खेलते हैं, क्या मैं रख सकती हूँ? मैं खेलूँगी। ठीक है, रख लो। तो फिर वो जो है रंगनाथ जी के उत्सव मूर्ति के साथ में खेलती थी, कपड़े पहनाया, कभी नहलाया, कभी बातें की, कभी ऐसे पकड़ के आलिंगन करते हुए सो गई, कभी खाना खिलाया। तो फिर भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न होके उनको रोज़ रात को प्रत्यक्ष होते थे, दोनों बातें करते थे। तो ऐसे ही दोनों पे परस्पर प्रेम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे श्रीरंगम में क्या हुआ, भक्त समाज में कोलाहल, भगवान चले गए, उत्सव मूर्ति नहीं है, कैसे अभिषेक होगा, क्या होगा। तो वहाँ के कुछ भक्तों ने ऐसा निश्चय किया कि हम एक पूरा, क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट ट्रूप होता है ना उन दिनों में, जैसे कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, हम ऐसा एक ट्रूप बनाएंगे, श्रीरंगम से दिल्ली जाएंगे और फिर राजा को खुश करके वो विग्रह को वापस लेके आएंगे। तो ये बहुत महीनों से सब प्रैक्टिस करते हैं और फिर फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं दिल्ली के बादशाह के पास और अपना नृत्य प्रदर्शन करते हैं। राजा खुश हो जाते हैं। अब राजा बोलते हैं, मांगो तुमको क्या चाहिए। वो लोग कहते हैं, आपके स्टोर हाउस में हमारे रंगनाथ जी है, वो हमें दे दो।
अब ये इतना सोचते भी नहीं है, बोलते हाँ ठीक है ले लो, जाके ढूंढ लो। तो वहाँ बहुत सारे विग्रह पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं इसमें नहीं है वो विग्रह। फिर राजा को याद आया कि हाँ मेरी बेटी छोटे से उसके साथ में खेलती है। तो फिर जो है राजकुमारी के भवन से ये लोगों ने विग्रह लेके चले गए। राजकुमारी तब थी नहीं भवन में। तो जब इनको अपने उत्सव मूर्ति मिल गए रंगनाथ जी, तो ये बहुत खुश, तो सब एकदम आनंद से जो वहाँ से जा रहे हैं। जब राजकुमारी को यह बात पता चली कि वो मेरे इनको लेके चले गए, रंगनाथ जी को लेके चले गए, तो वो फिर जो है घोड़ा लेके पीछे भागी। जब वो घोड़ा लेके पीछे भागी तब राजा को समझ में आया, बादशाह को, कि अरे मेरी बेटे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो फिर वो भी भागे अपनी पूरी आर्मी को लेके। और फाइनली ये लोग जो विग्रह को लेके पहुंच रहे थे श्रीरंगम, जब उनको पता चला कि ये हमारे पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, 4 जने उस विग्रह को लेके जंगल के अंदर में चले गए और बाकी सब ऐसे चलने लगे। फिर राजा ने पूछा कहाँ है विग्रह, तो हमें पता नहीं। तो राजा ने उन सबको मार डाला। ये पूरा हिस्ट्री में है, मैं कुछ भी बना के नहीं। 1300 वैष्णवों को मारा, 1300 मर्डर कर दिया, लेकिन वो विग्रह मिल नहीं रहा है। अब ये जो राजा बादशाह की बेटी थी, ये एकदम आतुर हो रही, कहाँ है मेरे रंगनाथ। तो ढूंढते ढूंढते जब उनको कहीं नहीं मिले रंगनाथ, तो जो श्रीरंगम की जो मेन विग्रह है, जो मूल विग्रह है, उसमें जाके वो लीन हो जाती है। मतलब इतना उनका जो है भगवान पे प्रेम था। तो फिर क्योंकि उन्होंने भगवान के शरीर में, श्री विग्रह में वो लीन हो गई, तो अभी भी आप श्रीरंगम जाओगे तो उनको भगवान की पत्नी माना जाता है। तो उनका नाम है बीबी नाचियार, मुस्लिम थी ना बीबी नाचियार। तो अभी भी रंगनाथ मंदिर में 365 डेज में से वो लोग 312 दिन उत्सव करते हैं। 312 दिन के उत्सव में एक उत्सव ये है कि बीबी नाचियार के जो जगह है वहाँ से भगवान के लिए मुगलाई खाना जाता है। वो मुस्लिम थी ना, तो मुग़ल खाना जो होता है बना के वो जो है भगवान को भोग धराते हैं, मांस नहीं, जैसे नॉर्मल मतलब जैसे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो 3 जने विग्रह को लेके जंगल में भाग गए थे, उसमें से एक तो जो है बूढ़ा हो गया था तो शरीर त्याग कर दिया, एक तो भाई से त्याग कर दिया कि राजा वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, और एक नवयुवक था जिसने 60 साल की उम्र तक, 60 ईयर्स तक उस विग्रह की जंगल में सेवा की। उसके बाद में एक दिन वहाँ पे कुछ व्यापारी आए। तो जब ये व्यापारी आए तो उस व्यापारियों को देख के इसने इस विग्रह को व्यापारी के हाथ में दे के वहीं शरीर त्याग कर दिया। कहा कि इसको रंगनाथ जी के पास में पहुँचा देना। तो अभी मीनवाइल यहाँ पे क्या हो गया, श्रीरंगम में उत्सव विग्रह नहीं है, उत्सव विग्रह नहीं है, क्या किया जाए। तो ये लोग ने क्या किया, जो हेड पुजारी है, कि लोग सब दुखी है तो एकदम उत्सव विग्रह जैसे दिखने वाला सेम विग्रह तैयार किया, प्रतिभू विग्रह, और पूजा करने लगे। अब इस बात को इतने साल हो गए, लोग भूल भी चुके हैं। अब लोग सोचते हैं हाँ यही है ओरिजिनल उत्सव विग्रह और पूजा चल रही है। अब जब ये व्यापारी लेके आए हैं इस विग्रह को, अभी बड़ा कन्फ्यूजन है कि ओरिजिनल कौन सा है, प्रतिभू कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है, या प्रतिभू विग्रह कौन सा है। अब कौन डिसाइड करेगा कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा ये है। ये लोग कहते हैं ये ओरिजिनल, ये कहते हैं हम अभी लेके आए, इसने कहा इतने सालों से इसकी पूजा कर रहा है। तो तब वहाँ पे श्रीरंगम में एक धोबी था जो भगवान की कपड़ा धोने की सेवा, जैसे पूरी में होती है ना, हर एक सेवा बांटी दी जाती है सबको, कोई ये सेवा करता है, को धोबी की सेवा थी भगवान के कपड़े धोने की। धोबी को आँख में दिखाई नहीं देता है, पर वो भगवान का कपड़ा हाथ में लेगा तो उसको समझ में आएगा। तो उस धोबी को दोनों विग्रह के कपड़े दिए गए कि बताओ कौन से है हमारे विग्रह। तो उसने जब कपड़ा हाथ में लिया तो उसने उस कपड़े को सूंघा, उसमें कस्तूरी की एक अजीब सी, मतलब जो भगवान की फ्रेग्रेंस आती है। तो उस धोबी ने, अंधे धोबी ने उस कपड़े को हाथ में लेके कहा नाम पेरुमल, ये हमारे भगवान है, यही है हमारे भगवान। तो इसलिए तमिल भाषा में कहते हैं नाम पेरुमल, हमारे भगवान, ये हमारे भगवान है। तो फिर उनको लगा अच्छा ये है ओरिजिनल भगवान। अब क्या करें प्रतिभू विग्रह का। तो फिर ओरिजिनल भगवान को जो है श्री रंगनाथ जी के पास में रख के पूजा शुरू की, और जो प्रतिभू विग्रह 60 साल से पूजा की जा रही थी उनको दूसरे मंडप में शिफ्ट किया गया। तो और अभी भी वो बीबी नाचियार का चित्र है, और उनको भी जैसे लक्ष्मी देवी को स्थान दिया गया वैसे उनको भी स्थान दिया गया। तो बस मैं सोच रही थी कि भगवान देखिए सबसे, वो क्षत्रिय हो, वो शूद्र हो, जैसे वेश्या हो, मथुरा में हम देखते हैं कि भगवान ने कुब्जा से भी प्रेम का आदान प्रदान किया। क्या गिरिजन हो, ट्राइबल हो, हम देखते हैं जैसे वो जो फल बेचने वाली थी उनसे भी भगवान ने जो है अपने प्रेम का आदान प्रदान किया। और हम देखते ब्राह्मण नारियाँ,
जो ब्राह्मण की नारियाँ थी, जब ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे तो भगवान ने उनसे भी प्रसाद स्वीकार किया। और हम देखते हैं वृंदावन में नागपत्नी, नाग योनि में जो जन्मे थे, उनसे भी भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान किया। इनफैक्ट हमारे मैं गुजराती हूँ, पता नहीं बहुत सारे लोग सोचते कि मैं तेलुगु हूँ, पर हमारे गुजरातियों में ना एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं कि कैसे भगवान ये नागपत्नियों के साथ में वार्तालाप कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा गाऊंगी, पता नहीं यहाँ पे कितने कुछ है, सूरत के भक्त भी है, समझेंगे। जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा, स्वामी अमारो जागशे ने तने मार से ने बाड़ा हत्या लाग से। जो भगवान की कहते हैं ना, गेंद गिर गई, भगवान कूदे पानी में, तो नागपत्नियाँ भगवान को हाथ जोड़ के कह रही है कि बड़े बच्चे क्यों आया इस पानी में, तुमको पता नहीं है यहाँ पे बड़ा सा नाग रहता है हमारा पति, और अगर तुमको देखेगा तो तुम पे गुस्सा होके तुम्हें मार डालेगा, और अगर तुमको मार डालेगा तो बेचारे उसको पाप लगेगा, क्योंकि बाल हत्या का पाप लगेगा। तो ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो भगवान तस से मस नहीं होते हैं। तो फिर ये लोग नागपत्नियाँ भगवान को दूसरी लाइन गाती है कि रे बालक तू मार्ग भूलियो के तारा वेरिये वरावियो, निश्चय तारो भाग्य फूट्यो अहिया तो सिधावियो। लगता है तेरा भाग्य कुछ खराब है बच्चे, इस जगह पे तो कैसे पहुंच गया, हाँ कहाँ से तो पहुंच गया रास्ता भटक के, हाँ नहीं तो लगता है शायद किसी दुश्मन ने भेजा है तुझे, जो तेरा चाहता है कि तेरा आज प्राण चला जाए, शायद उसने तुझे इसमें धक्का मारा है, अदरवाइज तो ऐसी जगह में पहुंचा कैसे। तो भगवान बोलते हैं नहीं नागन ना मार्ग भूलियो, ना मारा वेरिये वरावियो, मथुरा नगरी मजुगद रमता नागनो शिशहारियो। भगवान तो एकदम बहुत सुंदर जवाब देते, बोलते नहीं, रास्ता नहीं भूला हूँ, वो मथुरा में जुआ खेल रहा था, जुआ में तुम्हारे पति का सिर हार गया, उसी को लेने आया हूँ। अब बोलते अरे छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो भाई नागपत्नियाँ कहती है रंगी रूढ़ो रूपे पूरो दिशंत कोडिलो कोडामनो, तारी माताए केटल जन्म्याई मातुवल खामनो। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखने में तो सुंदर ही है, देखने में तो अच्छा ही है। साधारण तो कोई पगलाई सी बात करता तो लगता है कि पागल है क्या, तो देखने में तो अच्छा है, सुंदर भी है, अच्छा घर से भी लगता है। फिर तेरी माता को बहुत सारे पुत्र है क्या कि तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, अदरवाइज तो माता तो ध्यान रखती है कि भी मेरा बच्चा कहाँ चला गया। तो लगता है कि तेरी माँ को बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए उसको पता भी नहीं है कि कौन कहाँ जाके कूद गया। तो कितने बच्चे हैं तेरे माँ के। भगवान कृष्ण बोलते हैं मारी माताए बेव जन्म्या इमाहु नटवर नानुडो, जगा तारा नाथने मारू नाम कृष्ण कानुडो। बोलते इतना बकबक मत करो, मेरी माँ के सिर्फ 2 पुत्र हैं, उसमें मैं छोटा हूँ, मेरा नाम है कृष्ण कान्हा नटवर, मतलब मैं सबसे छोटा मैं हूँ। अब इतनी सारी बातें करने टाइम वेस्ट करने में क्या है, जगाओ तेरे नाथ को, तुम्हारे जो नाथ है उनको जगाओ, मुझे बहुत काम है, जो भी करेंगे करते हैं, उनको जगाओ पहले नींद से। अब ये नागपत्नी से सर ये तो बच्चा बात मानने वाला नहीं है, अब उसको थोड़ा सा ब्राइब देते हैं। अब वो कहते हैं लाख सवानो हार आपुरे तुझने दोरियो, अटलु मारा नगति छानो आपू करी ने चोरियो। एक काम कर बेटा, तेरे को एक सोने का दोरी, एक 1.25 लाख का हार, नाग तुमके पास तो बहुत सारे जेवल्स होते हैं ना, सब कुछ देती हूँ, ये भी सब घर में से चोरी करके बिना मेरे पति को बता के दूंगी, लेके चला जा बेटा, क्यों अपना प्राण गंवाना चाहता है। अब भगवान जवाब देते हैं सुकरु नागन हरण तारो, सुकरु तारी दोरियो, किस लिए मेरे लिए चोरी करोगे, तुम्हारे 1.25 लाख के हार का क्या करूं, तुम्हारे सोने की डोरियों का क्या करूं, और मेरे लिए तुम क्यों करोगे चोरी, जाओ उसको बुलाओ तुम्हारे पति को, मुझे उससे ही काम है। बहुत लंबा भजन है, पूरा तो नहीं हो सकता है, बट फाइनली अब ये जो नाग की पत्नियाँ हैं, वो नाग की जो बड़ी मूंछ है, ये नरसिंह मेहता के भजन है गुजराती, जैसे भक्त तुकाराम है, साउथ इंडिया में पुरंदर दास है, ऐसे नरसिंह मेहता गुजराती में बहुत सुंदर सुंदर उनके भजन हैं। तो कहते हैं कि नाग पत्नी ने अपने पति की मूंछ को मरोड़ा,
और जोर से उनको उठाया, बोला उठो, कोई आया है लड़का और बहुत शोर कर रहा है। तो फिर जो है नाग उठ के आते हैं और फिर दोनों का जो है एकदम युद्ध होता है। और जब ये युद्ध होता है तब ये नागिन जो भक्त है वो अपने आप में बात करते हैं कि लगता है कि ये मतलब भगवान है क्या है, इतना छोटा बच्चा और जिस तरह से हमारे पति को ये करवा रहा है, नाच करवा रहा है। और फाइनली जो है ये सारे हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो हम भागवत में सुनते हैं नाग कन्या की स्तुति। और फाइनली जो है भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। और फिर नागपत्नियाँ थाल भरी ने पूरे थाल में जो है इतने सारे जेवल्स लेके आते हैं। और कहा जाता है कि उसी में कौस्तभ मन भी था, तो वो सारे जेवल्स भगवान को बाद में वो प्यार से देते हैं। तो हमने देखा कि करौली की राजकुमारी से लेके यहाँ की पुलिंद नारियों से लेके नागपत्नी से लेके ब्राह्मण पत्नी से लेके मुस्लिम लेडी से लेके कुब्जा से लेके फल बेचने वाले से लेके मीराबाई से लेके भगवान सबसे जो है प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हमने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कवर किया। अगर हम जाए तो ईस्ट वेस्ट में हमारे वेस्ट इंडिया में तुकाराम भक्त है, या सखूबाई के बारे में सुना है। सखूबाई बहुत एक साधारण हाउसवाइफ, देखिए उनके साथ पे भी भगवान कितना सुंदर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। एक नॉर्मल हाउसवाइफ, लेकिन भगवान विट्ठल से बहुत प्यार करती थी। और घर में उनकी इतनी सुविधा नहीं थी, तो सास ससुर भी उसे काफ़ी तंग करते थे, बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, तो रात भर, लेकिन वो हमेशा विट्ठल 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 भगवान का नाम लेते रहते थे। तो एक दिन सखूबाई जाती है अपने कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे, और वो देखती है कि कुछ भक्त लोगों का झुंड है और ये सब जो है पंढरपुर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो हम तो जानते हैं कैसे हम अभी भी अगर आप जाए आषाढ़ी एकादशी के टाइम पे पंढरपुर में, तो बहुत सुंदर वातावरण होता है। वो सारे हरि भजन करते रहते हैं और विट्ठल विट्ठल करके बहुत सुंदर हरि कीर्तन करते करते जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ये सोचती है कि मुझे भी जाना है। तो जब ये लोग गा रहे हैं माझा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा। बस अब क्या हुआ, वो चली गई उनके पीछे। तो किसी ने उसको उनकी सास को बता दिया कि आपकी बहू को मैंने देखा, वो तो पंढरपुर जा रही है भक्तों के साथ। तो फिर ये भागे और उसको वहाँ से खींच के लेके आए और घर में रस्सी से बांध दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, घर का काम छोड़ के तुम जो है पंढरपुर कैसे जा सकती हो। अब ये सब रुक्मिणी देवी देख रही है, तो वे भगवान से कहते हैं कि आप कुछ मदद क्यों नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। अरे क्या कर सकते हैं, आप तो भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मदद करिए। भगवान कहते हैं कि मैं मदद तो करूँगा, लेकिन बाद में तुम कंप्लेन मत करना। रुक्मिणी देवी ने कहा इसमें कंप्लेन करने का क्या है, मदद करिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप अपने भक्त की मदद करिए। तो फिर भगवान क्या करते हैं, सखूबाई का वेश लेते हैं और सखूबाई जो बांधी हुई थी रस्सी से, भगवान उसको खोल देते हैं और खुद बन जाते हैं और सखूबाई से कहते हैं कि तुम जाओ पंढरपुर जाओ और विठलनाथ का दर्शन करो। तो सखूबाई चली जाती है। अब पूरा रात भगवान बंधे हुए हैं सखूबाई के रूप में। अब दूसरे दिन उनकी जो सास है उनको खोलती है और घर का काम करवाती है। उनको तो पता नहीं है कि ये भगवान है। अब भगवान जो है कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, सब काम वाम कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं। और सखूबाई चली गई पंढरपुर। अब वहाँ पे उसने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में इतनी मुग्ध हो गई कि उसने वहीं अपना शरीर छोड़ दिया। जब उसने अपना शरीर छोड़ दिया तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको पहचान लिया, अरे ये तो हमारी गांव की सखूबाई है, और साथ ही साथ में उसका क्रियाक्रम वगैरह कर दिया वहाँ पे। अब भगवान तो यहाँ पे फंस गए क्योंकि ओरिजिनल सखूबाई तो गुजर गई। अब भगवान यहाँ पे बर्तन धो, कपड़े धो। अब रुक्मिणी देवी सोच रही बहुत दिन हो गए भगवान आए नहीं है। तब नीचे देखा तो भगवान तो कपड़े धो रहे हैं। तब रुक्मिणी देवी ने कहा अब चलो वापस। बोला मैंने तुमको पहले ही कहा था कि एक बार जब मैं घुस गया अब मैं वापस नहीं आ सकता। तो फिर रुक्मिणी देवी सोचती अब क्या करें, अब मेरे तो पति यहाँ पे फंस गए। फिर रुक्मिणी देवी प्रोत्साहित करती है उनके पड़ोसियों को, तो वो आते हैं और इनसे कहते हैं सखूबाई की सास ससुर को कि हम अभी अभी पंढरपुर से आए हैं और आपकी डॉटर इल्ला आपकी बहू का वहाँ देहांत हो गया। लोग कहते क्या देहांत हो गया, हमारी बहू तो यही है, देखिए अंदर में काम कर रही है। नहीं नहीं मैंने खुद देखा, हमने पूरा क्रियाक्रम किया। और फिर जब जाके खोलते देखते वहाँ से भगवान अदृश्य हो जाते हैं।
तो हम देखते हैं किस तरह से भगवान एक नॉर्मल हाउसवाइफ उनसे भी जो है भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अब हम जाए पुरी की ओर, वहाँ पे बहुत ही फेमस कथा है कैसे भगवान एक करारा बाई भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी, है ना। ये सब कथा तो आप सबको पता है कैसे भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी, नहाए धोए बिना बनाती थी। तो भगवान रोज़ आके खाते थे क्योंकि वो भाव से बनाती थी। और एक दिन एक साधु आके उनको टोक देते हैं कि ऐसे थोड़ी बनाते हैं, बिना नहाए धोए आपको अच्छे से नहा के धो के बनाना चाहिए। तो दूसरे दिन जब भगवान आते हैं खिचड़ी दे दो, देखते हैं कि माँ बहुत बिजी है, किचन साफ कर रही है, नहा रही है। भगवान कहते हैं जल्दी करो माँ, जल्दी करो माँ, मुझे खिचड़ी चाहिए। और फाइनली जब उनको देती है गरम गरम खिचड़ी तो थोड़ा सा खा के भागते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका दर्शन देने का टाइम हो जाता है। जब पुजारी खोलते हैं देखते सब जगह खिचड़ी लगी हुई है। फिर भगवान पुजारी से कहते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए रोज़ खिचड़ी बनाती है और ये साधु आके उसे डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कहो मेरी माँ को सारी सीख देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे भी खिचड़ी बनाए मैं उसी में खुश हूँ। तो हम देखते कैसे भगवान ने उनके साथ भी प्रेम का आदान प्रदान किया। लांडी माता की एक कथा आती है कैसे भगवान के लिए रोज़ नीम का नीम का कड़वा चटनी बनाती थी। और एक दिन जो है वहाँ के जो पुरी के द्वारपालक है उसे अंदर आने नहीं देते हैं और वो रोती है कि अरे भगवान ने आज 56 भोग खाते हैं रोज़ और अगर कड़वा नहीं खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। फिर भगवान पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है क्योंकि तुमने आज मुझे नीम की चटनी खाने नहीं दी जो मेरी माँ मेरे लिए बनाती है। तो हम देखते भगवान सबके साथ में आदान प्रदान करते हैं। एक छोटी सी बच्ची आप देखिए, जिस तरह से हमारे गौड़ियों में साढ़े गोस्वामी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उसी तरह से साउथ इंडिया में 12 अलवार है। अलवार माने जो भक्ति के रस में डूबे हुए हैं उन्हें अलवार कहते हैं। तो 11 पुरुष है और एक लेडी अलवार है, आंडाल। तो ये आंडाल की भी बहुत सुंदर कहानी है। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने कार्तिक मास हम वहीं स्पेंड किया। हर साल वृंदावन आते हैं बट लास्ट ईयर हम श्रीरंगम में थे और फिर वहाँ से ये सारे स्थानों का हमने दर्शन किया। तो आंडाल की जगह भी अगर आप जा सकते हो तो बहुत ही सुंदर प्रदेश है, श्रीवल्लीपुतूर। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था एक मतलब तुलसी के वन में, जिस तरह से सीता देवी और राधा रानी पाया जाता है वैसे उनको एक तुलसी के वन में पत्ते के ऊपर में पाई गई थी। तो उनके जो पिताजी हैं विष्णुचित्त पहली अलवार, वो भी एक अलवार है। तो एक छोटी सी बच्ची पाई गई तो उसको बड़ा करने लगे, उसको उसका भरण पोषण करने लगे। अब आंडाल तो बहुत अच्छी भक्त थी बचपन से, तो भगवान के लिए रोज़ माला बनाती थी। माला बना के उसकी एक आदत थी, माला बना के वो खुद पहनती थी, पहन के देखती थी कि माला कैसे लगेगी। और इन दिनों में तो मिरर नहीं था, तो जो कुआं होता है ना, कुआं में उसकी जो छाया पड़ती है उसमें देखती। इनफैक्ट अभी आप जाओगे तो वो कुआं अभी भी है, आप देख सकते हो आंडाल का कुआं। तो वहाँ पे वो देखती थी कि ठीक है कि नहीं, ठीक बना है कि नहीं, भगवान को कैसा लगेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मंदिर में जब उनके पिताजी माला चढ़ा रहे थे तो माला में से एक लंबा सा बाल मिला। बाल कैसे मिला? भगवान के लिए जब माला बनाते हैं तो मुंह पे मास्क रखना चाहिए, हाथों में ग्लव्स रखना चाहिए, उसको ढक के रखना चाहिए सो दैट भगवान के उसमें बाल ना हो, ना जाए। तो जब फिर वापस आए अपनी बेटी से कहने के लिए कि देखो ऐसा है, तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी बेटी जो माला बना रही है दूसरे दिन के लिए वो खुद पहन रही है। फिर वो बैठ गए अपना सिर ठोकते हुए कि अरे इतना बड़ा अपराध मेरी बेटी रोज़ कर रही है, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसको बहुत डांट लगाई कि तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हमारी पहनी हुई माला थोड़ी भगवान को देते हैं। तो मेरे पिताजी मुझसे भूल हो गई, मैं कल से ऐसा नहीं करूँगी। तो दूसरे दिन जब उसने माला बनाई तो उसने नहीं पहनी। तो जब वो माला भगवान को दी तो भगवान नहीं पहन रहे, माला गिर जा रही है, माला गिर जा रही है। पुजारी इतना कोशिश कर रहे हैं। तो फिर भगवान कहते हैं पुजारी से कि तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा ये माला, मुझे आंडाल की पहनी हुई माला ही चाहिए। तो फिर उनको कहते हैं कि भाई आंडाल को भी तुम पहनो, तभी जाके ठाकुर जी वो माला को स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से भगवान जो है आंडाल के साथ भी प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। बड़ी हो गई तब उनके पिताजी को लगा कि अब इसकी शादी ठीक करनी चाहिए। तो कहा कि चलो अब तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना है। तो आंडाल कहती है मैं तो भगवान से शादी करूँगी। तो भगवान से कोई शादी थोड़ी करता है, भगवान की पूजा करता है, नहीं मैं तो भगवान से शादी करूँगी। तो फिर उनके पिताजी से वो कहती है कि भगवान के जितने भी अलग अलग रूप हुए हैं, अवतार हुए हैं, आप मुझे उसका विवरण करके बताइए, फिर मैं सेलेक्ट करूँगी मैं किन से शादी करूँगी। तो इसलिए वो जगह इतनी पवित्र है श्रीवल्लीपुतूर में, क्योंकि वहाँ पे उनके पिताजी ने उनको बैठ के रोज़ एक कथा सुनाते थे। जैसे आज राम अवतार,
तो पूरी राम अवतार की कहानी सुनाएंगे। और जब वो कहानी सुनाते थे तो ठाकुर जी खुद आके वहाँ पे दिखाते थे। जैसे अभी पहले के ज़माने में नहीं होता था, लड़का लड़की के देखने का प्रोग्राम होगा, इनके माँ बाप आएंगे, फिर समोसा कचौरी देंगे, फिर वो बोलेंगे कि ये समोसा कचौरी मेरी बेटी ने बनाया है, हालांकि दुकान से मंगाया हुआ रहता। फिर उसके बाद में थोड़ा सा वो चल के दिखाएगी, गा के दिखाएगी कि हाँ भाई ये ठीक है हमारी बच्चे के लिए। आजकल उल्टा होता है, आजकल लड़के लोग चल के दिखाते हैं, खाना बना के दिखाते हैं। तो भगवान को लगा कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए हर अवतार का जब विवरण होता था तो भगवान खुद प्रत्यक्ष होकर ऐसे चल के दिखाते थे कि ठीक है मैं ठीक हूँ, मतलब क्या मुझसे शादी करोगी? और वो कहती थी नहीं। फिर दूसरा दिन दूसरी कहानी, दूसरा दिन दूसरी कहानी। तो उस दौरान पेरी अलवार जो उनके पिताजी है, वो उनको भगवान कृष्ण की भी अलग अलग लीलाएं बताते हैं। तो उसमें से एक लीला बताती हूँ आपको, जो मेरी काफ़ी पसंदीदा लीला है। तो ये कृष्ण की अलग अलग लीला बता रहे हैं, जैसे कैसे वो माखन चोरी करते हैं, कैसे है। तो उसमें से एक लीला बताते हैं कि एक दिन एक गोपी थी, उसका नाम था सुंदरी गोपी। तो सुंदरी छोटी सी बच्ची थी, 5 साल की। तो अपनी माँ से बातचीत कर रही थी। तो उसकी माँ ने कहा दूध गर्म करना है। आगे के दिनों में तो मैच बॉक्स नहीं होता था ना, तो दूध गर्म करना है तो पास के घर से आपको आग लानी पड़ेगी ना, लकड़ी से आग लेके आओ फिर अपने घर में। तो उसकी माँ सुंदरी से कहती है, बेटा सुंदरी गोपी को कहती है कि देखो तुम थोड़ा सा दूध को देखो, मैं पास में पड़ोस के घर जाती हूँ और आग लेके आती हूँ, दूध को गर्म करना है। तो उसकी बेटी कहती है, माँ दूध में देखने का क्या है, दूध तो पीने की चीज़ होती है, देखने की। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रही, दूध की रक्षा करो। किससे? अरे तुमको पता नहीं, यहाँ पे काली बिल्ली है, आके दूध पी लेगी अगर तुम दूध की रक्षा नहीं करोगी। तो ठीक है माँ, मैं देखूंगी, काली बिल्ली को पीने नहीं दूंगी। अब ये गोपी गई सुंदरी की माँ पड़ोस के घर में गई थी आग लेने के लिए। लेकिन क्या होता था उन दिनों में, जैसे गोपी है ब्रजवासी, तो क्या है, बोधयंत परस्परम, जाएंगे तो बस कृष्ण की बात करेंगे। तो ये शुरू हो गई, अरे तुम क्या आग लेने आई हो? अरे वो तो छोड़ो, तुमको पता है क्या हुआ, कल कृष्ण आए थे, तो जो ग्राइंडिंग मोटर होता है ना, जो जहाँ पे वो आटा वगैरह पीसते हैं, तो बोला उसको खींच के मेरे घर के आंगन में लेके आया, उसके ऊपर में एक मटका रखा और फिर मुझे कहने लगा कि तुम देखने में ऐसी ही हो, ये ऊपर से इतनी नीचे से देखा। फिर मैंने कृष्ण को डांटा कि तुम इतने बदतमीज़ हो, छोटे से बच्चे मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो। फिर सुंदरी की माँ कहने लगी ये तो कुछ नहीं है, पिछले दिन इसके घर गया था, उधर ऐसा हुआ। तो दोनों बातचीत में लग गए। अब यहाँ पे टाइम चला जा रहा है। अब यहाँ पे कृष्ण आए, सुंदरी उसको बुला रहे थे। सुंदरी ने कहा, यहाँ कृष्ण मैं यहाँ हूँ रसोई घर में। अरे तुम रसोई घर में क्या कर रही हो? नहीं मैं दूध की रक्षा कर रही हूँ। दूध की रक्षा कोई करता है क्या? हाँ कृष्ण तुम्हें पता नहीं है, काली बिल्ली आती है, दूध पी लेती है। अब कृष्ण को आया गुस्सा, अच्छा मुझे काली बिल्ली कहा, अच्छा काली बिल्ली, अच्छा। अरे मैं तो मेन बात भूल गया सुंदरी, मैं किस लिए आया था? जब मैं आ रहा था ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो रास्ते में मैंने देखा एक चूड़ी बेचने वाला था, सुंदर चूड़ियाँ बेच रहा था, लाल रंग की, हरे रंग की, बहुत सुंदर। तो मुझे तुम्हारी याद आ गई, तो चलो चलते हैं चूड़ियाँ खरीदने के लिए। उसे बोल माँ नहीं है ना, माँ तो पड़ोसी के घर गई। तो उसमें क्या है, जाके माँ को बुलाओ, चलो चूड़ियाँ खरीदते हैं। पर फिर दूध, कृष्ण ने कहा मैं हूँ ना, मैं रक्षा करूँगा दूध की। और ठीक है ये बात भी सही है, तो तुम दूध की रक्षा करो, मैं अभी माँ को बुला के लाती हूँ। सुंदरी चली गई माँ को बुलाने के लिए। अब आपको पता है कृष्ण ने क्या किया होगा, दूध पिया, सफाचट वो चले गए वहाँ से। अब सुंदरी गई अपनी माँ के पास में, उसका पल्लू ऐसे करके बोले माँ मैया, ये बात सुन नहीं रही है, कुछ ना कुछ कह रही है। थोड़ी देर के बाद में माँ ने कहा, सुंदरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ मुझे चूड़ियाँ चाहिए। अब माँ कहने लगे, देखो इसके पास में इतनी चूड़ियाँ हैं, लेकिन संतोष नाम का तो बात ही नहीं है बच्चों को आजकल। अरे सुंदरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूध का क्या हुआ? नहीं माँ चिंता मत करो, दूध को कृष्ण देख रहा है। अरे माँ ने कहा, अरे बाप रे तुम बिल्कुल पागल हो। फिर वो भागी, अब जैसे भागी देखा वहाँ पे तो दूध नहीं है, और सुंदरी रो रही है, अलग समस्या, मुझे चूड़ियाँ चाहिए। फिर माँ ने क्या किया, उनके पास में जितनी भी चूड़ियाँ थी सब निकाल के सुंदरी को पहना दी। बोला आप खुश, सोने की, हीरे की। अब सुंदरी बहुत खुश। तो वो चूड़ियाँ को, अब बच्चों को क्या है, कुछ भी हो तो लोगों को दिखाने की इच्छा होती है ना कि मैंने क्या पहना है। तो वो चूड़ियाँ लेके आंगन में घूम रही है। वहाँ से फिर से कृष्ण आए, अरे सुंदरी क्या कर रही हो? देखो कृष्ण मेरे पास में इतनी सारी चूड़ियाँ हैं। कृष्ण ने कहा, अरे सुंदरी एक गेम खेलें हम लोग, मैं ना चूड़ी बेचने वाला बन जाता हूँ,
तुम ये सारी चूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं चूड़ी बेचने वाला, मैं ऐसे बोलूँगा चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, फिर तुम आके मुझसे भाव तोल करना। तो सुंदरी बोले ये तो बहुत अच्छा गेम है, सारी चूड़ियाँ कृष्ण को दे दी। अब कृष्ण ने कहा देखो मैं ऐसा करूँगा, घूम घूम के आऊँगा, चूड़ियाँ ले लो, ठीक है, हम ऐसा खेल खेलते, हाँ ठीक है तुम आ जाओ। सारी चूड़ियाँ लेके कृष्ण चले गए। अब सुंदरी इंतजार कर रही है, कृष्ण आए नहीं। अब वो और जोर से रो रहे, मेरी चूड़ियाँ। अब उसकी माँ बाहर आई, अब क्या हो गया तुमको, मेरी सारी चूड़ियाँ कृष्ण लेके चला गया। अब सुंदरी की माँ को आया गुस्सा कि अब नहीं छोड़ूंगी इसको। सुबह दूध पी के चला गया, अब चूड़ियाँ लेके चला गया, तो एक बड़ी सी लकड़ी ली और भागी कृष्ण को ढूंढते हुए। अब मैं बना के नहीं बोल रही, पेरी अलवार जो है रामानुज संप्रदाय के जो ये अलवार की ये कहानी है, वो कहते हैं कि ये जो सुंदरी की माँ है वो लकड़ी लेके जो भगवान के पीछे दौड़ी भागते भगवान श्री रंगम तक पहुँच गए। और यहाँ पे थक के भगवान लेट गए। तो जो रंगनाथ जी का जो पोजीशन है ना, ऐसे करके लेटे हुए हैं, एकदम हाफते हुए लेट गए। और फिर ये वहाँ भी भगवान को, अच्छा तो बस तुम यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा रूप बदल दोगे तो मैं नहीं पहचानेंगी तुमको, कहाँ है मेरी चूड़ियाँ। तो फिर वहाँ भगवान वहाँ से भागे और पहुँच गए जगन्नाथपुरी। तो वहाँ पे भगवान जो है प्रसाद ले रहे, वहाँ भी ये छोड़ी नहीं है। तो फिर वहाँ से मेरे पूरी ऐसी कहानी, और फिर कैसे वहाँ से भगवान भाग के पहुँचते हैं पंढरपुर। तो कहते हैं पेरी अलवार के भगवान जो ऐसे खड़े हैं ना, हाफ रहे वो भागते, और फिर वहाँ भी वो नहीं छोड़ती है, तो पहुँच जाते हैं बालाजी। और बालाजी में तो बहुत ज़्यादा क्यों रहता है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी पहुँच जाती है कि क्या हो गया, अगर तुम चतुर्भुज बना लोगे तो क्या मैं तुमको नहीं पहचानूंगी, तो वही कृष्ण है, लाओ मेरी चूड़ियाँ। तो फिर भागते भगवान पहुँच जाते हैं गंडकी नदी के पास, और वहाँ बन जाते हैं शालिग्राम शिला। और फिर इसको पता नहीं चल रहा कि कहाँ चले गए ठाकुर जी, और फिर वो वृंदावन चली जाती है। तो ऐसे पेरी अलवार अपनी बेटी को बता रहे हैं कि देखो ऐसे सुंदर है कृष्ण, तो क्या तुम कृष्ण से शादी करोगी। तो फिर जब रंगनाथ जी की कहानी बताते हैं रंगनाथ की, तो तब उनकी बेटी शर्मा जाती है, तो कहती है इनसे शादी करोगी, इनसे करना है, पर ये तो विग्रह है, विग्रह से कैसे शादी करोगे। फिर रंगनाथ जी जो है इनके सपने में आते हैं पेरी अलवार के, कि मैं भी तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो उसको तुम रंगनाथ श्रीरंगम लेके आओ डोली में पूरे बैंड बाजा के साथ। तो फिर श्रीरंगम से पूरे बैंड बाजा के साथ डोली के साथ में उनको ले आया जाता है आंडाल को। अभी भी वो मंडप है जहाँ पे रात को उनके पिताजी और वो रुके थे, और फिर उनकी शादी किया। अब शादी मतलब तो जयमाला पहनानी है। तो फिर जब अंडाल जाती है जयमाला को लेके अंदर गर्भगुड़ी में, गर्भ के अंदर में, और फिर वहाँ पे रंगनाथ जी के जो है गले में माला पहनाती है, और फिर वहाँ वो रंगनाथ जी के शरीर में लीन हो जाती है। और फिर भगवान के हृदय से छोटी सी आंडाल की मूर्ति बाहर में आती है, और उस मूर्ति के आप अभी भी दर्शन कर सकते हो। अगर आप श्रीरंगम जाओगे, क्लास श्रीरंगम जाओगे तो अभी भी आप उसकी दर्शन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सुंदर थैंक यू ऑल ऑफ यू आए अगेन। ऐसे आप लोग बहुत ही भाग्यवान है, भाग्यशाली है कि आप आए हैं, और बार बार आते रहिए। जो भी ये है ब्रजधाम का लिख के रखिए, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्रील प्रभुपाद बहुत मुश्किल से बनाया मंदिर, बहुत यहाँ गोस्वामी को प्रार्थना किया कि हम